गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दिया है कि आपको क्या करना है। 30 टर्म ऑफ द एपी इज 10 7। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एपी। एपी हमें क्या क्या दिया है। एपी हमें दिया उसने 10 7 4। टर्म कौन सी निकालनी है आपको, 13 टर्म। ठीक है, तो आपको क्या किया इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपके पास क्या क्या यूज होना है। इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होना है जो आपका है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n होता है, इसको l भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये आपके पास होता है लास्ट टर्म। ठीक है, ये क्या हो गया लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। ये आपको 5.1 में बताई दिया था प्रथम पद, या आप इसको क्या बोलोगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलोगे फर्स्ट टर्म। n क्या होता है कि n यानी कौन सी टर्म है, कौन सा पद है। ये क्या था आपका हिंदी मीडियम में था आपके पास सार्वंतर, और इंग्लिश मीडियम में था आपके पास कॉमन डिफरेंस। क्या था कॉमन डिफरेंस। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये करना है कि आपके पास जो भी दिया है उसको आप क्या करोगे नोट करोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में आपको निकालना क्या है। तो आपको जो चीज निकालनी है वो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगी। देखो आपके पास क्या दिया है उसने, जो आपको इसमें दिया वो देखो क्या कर दिया है। मेरे को सबसे पहले ए चाहिए। देखो मेरे को इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या क्या दिया और क्या नहीं है। ठीक है, तो a क्या फर्स्ट टर्म है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 10। d क्या होता है आपके पास a2 माइनस का a1, a2 a3। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप क्या करो लास्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास a2 माइनस a1 यानी आपके पास आ गया 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो दूसरा क्या है an आपको निकालना, तो आपके पास n इक्वल टू कौन सी टर्म निकालनी है 30। कौन सी टर्म निकालनी है 30 टर्म। 30 टर्म निकालनी तो आप लिख दो a30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3, यानी आपके पास आ गया 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3। आपके पास ये कितना आ जाएगा 10 का 10 हो गया, आपके पास ये बन जाएगा माइनस का 87। तो आपके पास माइनस के 87 में से 10 अगर माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 77, यानी आपका सी क्या हो जाएगा इसमें सही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 11 टर्म यानी माइनस का 3 एपी दिया आपको। पहले आप सबसे पहले एपी लिखो। एपी में आपको क्या दिया है, एपी में आपको दिया माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2 और ठीक है। आपको टर्म कौन सी निकालनी है 11 टर्म। क्या निकालनी है 11 टर्म। 11 टर्म अगर निकालनी है तो आपके पास क्या आएगा, देखो a इक्वल टू -3 d क्या आपके पास a2 माइनस का a1। a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, a1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, यानी आपके पास आ गया माइनस का 1/2 प्लस का 3। माइनस माइनस किसका हो गया प्लस का, तो माइनस का 1/2 प्लस का 3 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6/2, यानी आपके पास आ गया 5/2। d की वैल्यू हो गई आपके पास 5/2। अब मेरे फॉर्मूला क्या है an, और n इक्वल टू आपको क्या दिया है 11 टर्म निकालनी है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको निकालनी है a11।
तो a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 11 - 1 इंटू डी 5/2। तो आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2। क्या जाएगा 10 अपॉन -3 आ गया, आपके पास 11 टर्म निकाल ली थी, 5/2 आ गया। इसको इससे कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 5। तो आपके पास आ गया -3 प्लस 5 इंटू 5। तो आपके पास आ जाएगा -3 प्लस का 25, यानी प्लस का 25 का माइनस का 3 है, तो टोटल कितना बच गया 22। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 3 का है, जिसमें आपको तो ये इतनी शॉर्ट ट्रिक से सीधा बताया जाएगा कि आपने अगर 5.1 नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके 5.1 अच्छे से निकाल लो। अगर 5.1 आ गई तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आ रहा है, और यही हम इतनी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि आपको जो 5.1 में जो क्वेश्चन किया आपने सिंपल से वो का वही इसमें सॉल्यूशन करेंगे, उसी के मेथड लगाएंगे, उसी का फार्मूला लगाएंगे, कुछ भी अलग यूज नहीं करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या है, जब आप मनोज एग्जाम स्टडी चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये हार्ड है वो नहीं है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ऑल टोटल क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से ही समझाए जाएंगे बड़ा सिंपल वे में। तो देखो, और आप इस चीज को भूल ही नहीं पाओगे, लेकिन आप चैनल को क्या कि कमेंट्स नहीं करते हो, लाइक और कमेंट्स जरूर किया करो जितना भी देखते हो। भाई अच्छा लग रहा है तभी तो आप देख रहे हो, तो इतने है तो बनता ही है कि आपके लिए कोई बंदा अगर इतना कर रहा है तो आपको भी इतने उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि सर और कीजिए हमारे लिए। तो आपको और तो कुछ ले नहीं रहे, बस एक लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लाइक और कमेंट्स तो जरूर, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट में मोटिवेशन में क्या करना है, लाइक और कमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो वो क्या करो जिससे हमें भी पता चले कि हाँ देखते तो बहुत बच्चे हैं लेकिन लाइक और कमेंट बहुत कम करते हैं। ठीक, तो देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो आपको दिया 2 बॉक्स और 36। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या निकालना है वो देखना है। तो देखो मैं आगे करता हूं कि ये क्या है, कोई एपी है, A1 A2 A3, A1 A2 और A3, राइट। अब यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू कितनी है, यानी A की वैल्यू, A1 क्या है, A तो है, A1 की वैल्यू कितनी है 2 है। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 इक्वल टू 36। तो मेरे पास 5.1 में आपके पास एक फॉर्मूला था कि A3 का फॉर्मूला था A प्लस 2D। क्या होता है A प्लस 2D, यानी मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ A प्लस 2D इक्वल टू 36। A की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 2 रख देता हूँ, 2 प्लस 2D इक्वल टू 36। तो आपके पास क्या आ गया 2D इक्वल टू 36 माइनस 2। तो आपके पास आ जाएगा D इक्वल टू 34/2, यानी कितना आ गया 17। कितना आ गया 17। B इक्वल टू आपके पास आ गया 17। अब आपको क्या चाहिए, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है A2 की। किसकी निकालनी है A2 की। आप एक बार समझने के बाद में आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको। बस 5.1 है ना, जो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से आराम से देखो उसको। तो आपके पास देखो क्या गया A2 निकालना है, तो A2 का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B। A कितना है 2 है, B कितना है 17 है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 19। कितनी आ गई 19। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, जो 5.1 में कंप्लीट समझा चुका हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी मेथड से करेंगे सारे। सेकंड देखो इसका, सेकंड में क्या दिया है बॉक्स, राइट 13 बॉक्स। भाई कितने भी बॉक्स दे दे हमें, कितनी हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो क्या करेंगे A1 A2 A3 का फॉर्मूले लगाएंगे और ये बॉक्स वाले क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे देखो क्या निकालना है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये क्या है A4। अब मेरे को A1 की और A3 की वैल्यू निकालनी है। A1 का मतलब क्या हो गया A की निकालनी है, तो
तो मैं एक चीज देखता हूँ कि मेरे को किस किस की वैल्यू दी हुई है। मेरे को a2 उसने दिया है कितना 13, तो मेरे पास a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस d इक्वल टू 13। मेरे को दूसरा दिया उसने a4 इक्वल टू कितना है 3, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आपकी सेकंड, तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी 2 में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 3 और a प्लस d इक्वल टू 13। करो, ये क्या है माइनस और ये क्या है माइनस और ये भी क्या आ जाएगा माइनस, तो a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपके पास कितना बच गया 2d इक्वल टू माइनस का 10, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो d इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5। ठीक है, d कितना आ गया माइनस का 5। तो देखो आपके पास क्या आ गया d इक्वल टू माइनस का 5। अब मेरे को वैल्यू किसकी और चाहिए a की और चाहिए, किसकी चाहिए a की, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख देता हूं d की वैल्यू d इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा a माइनस 5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू आ जाएगा 13 प्लस 5 यानी कितना आ गया 18। 13 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 18, यानी a या a1 दोनों बोल सकते हो उसको। a इक्वल टू कितना आ गया 18, d इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का 5। जो मेरे को निकालना, देखो a तो मेरे पास आ ही गया, अब मेरे को क्या निकालना है a3 अगर आपको निकालना है तो a3 में आपके पास क्या आएगा a प्लस 2d, क्या लिखना है a प्लस 2d का अगर करोगे तो a की वैल्यू कितनी है 18 माइनस का 5, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 13। सॉरी भाई मिस्टेक, आपके पास क्या हो गया ये भाई मिस्टेक हो गया। देखो प्लस 2 इंटू माइनस का 5 तो इक्वल टू क्या आएगा, देखो इक्वल टू 18 माइनस का 10 यानी क्या आ जाएगा 8। ये आंसर सही होगा। ठीक है भाई मिस्टेक हो गया, थोड़ा करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है थर्ड पार्ट है इसका 5 बॉक्स 9 एंड 1/2। सबसे पहले तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 5 बॉक्स 9 टू 18 19/2। अब लिखो a1 a2 a3 और a4। तो a1 यानी a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, a4 की वैल्यू है 19/2। a4 का फॉर्मूला लगा दो a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, तो d इक्वल टू आपके पास 3d इक्वल टू क्या आ गया 19 माइनस का 10/2। अब देखो 19 में से 10 गए तो कितने बचे 9, तो d इक्वल टू आ गया 9/2 into 3 3 जा 9, यानी d इक्वल टू आ गया आपके पास 3/2। अब जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगा दो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है 3/2 है, यानी 10 प्लस 3/2 यानी कितना आ जाएगा 13/2। दूसरा आपको क्या निकालना है a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू 5 प्लस 2 into 3/2। 2 से 2 क्या हो गया
कैंसिल, तो आपके पास आ गया 5 प्लस 3, यानी आपके पास टोटल आ गया 8। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है, क्या दिया है, माइनस का 4 बॉक्स। कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, 2 3 4 और ये कितना है 6। हमें तो कितने भी बॉक्स दे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमें तो क्या करना है, टर्म देखनी है इसकी। तो मेरे पास ये क्या हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। तो A1 यानी A इक्वल टू कितना है, माइनस का 4, A6 कितना है, 6 है। तो A6 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 6। मेरे पास A की वैल्यू है माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 5D इक्वल टू 6। तो 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी D इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, तो D इक्वल टू कितना आ गया, 2। D इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब मेरे पास जो निकालना वो देखो, A इक्वल टू मेरे पास कितना है, माइनस का 4। तो दोनों वैल्यू आप निकालते जाओ। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D, माइनस का 4 और प्लस का 2 यानी माइनस का 2। A3 यानी A प्लस 2D, माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2 यानी माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0। A4 A प्लस 3D, माइनस का 4 प्लस 3 इंटू 2 यानी माइनस का 4 प्लस का 6 यानी आपका आ गया 2। A5 इक्वल टू A प्लस 4D यानी माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 2 यानी माइनस का 4 प्लस का 8 इक्वल टू 4। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या होगा, इसका फिफ्थ पार्ट हो जाएगा बॉक्स 38, बॉक्स कितने हैं, 3 है, और माइनस का 22। ये इसका लास्ट पार्ट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे शॉर्ट में पढ़ने के लिए। तो देखो आपके पास क्या है, टर्म देखते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, यानी मेरे पास वैल्यू दे रखी है A2 की वैल्यू कितनी है, 38 और A6 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 22। दोनों का मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है। इसके आगे का पार्ट जो है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कल आपके पास हो जाएंगे या फिर थर्ड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपके पास क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी 5.2, उसके बाद में 5.3 फिर 6 की जो भी हार्ड है वो वेरी शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाएगा आपको, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है, A प्लस B इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22, ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस D इक्वल टू 38 और A प्लस इक्वल टू माइनस का 22। ये माइनस और ये प्लस, तो ये कितना बच गया, माइनस का 40। माइनस के 5D में से D गया तो माइनस का 40, ये कितना हो गया देखो, 0 70 60 सॉरी, कितना हो जाएगा 60।
तो ये माइनस का बच गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया 60 अपॉन माइनस का 4, यानी आपके पास आ गया माइनस का 15। माइनस का कितना आ गया 15 आ गया। देखो a प्लस डी इक्वल टू 38, इनका ये माइनस का था तो ये किसका होगा प्लस का, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। माइनस का 40 इक्वल टू 30 और ये कितना 40 टू 20 60, तो d इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 15। अब देखो d इक्वल टू माइनस का 15 आ गया। अब यहाँ पे देखो a3, सबसे पहले क्या निकालेंगे a3 इक्वल टू क्या होता है आपके पास a प्लस 2d। अब देखो a की वैल्यू भी निकालेंगे, a की वैल्यू लास्ट में बताता हूं, चलो पहले बता देते हैं, चलो a2 ही बता देते हैं पहले। देखो a1 यानी a2 का फॉर्मूला क्या कितनी है वैल्यू 38, a2 की कितनी है 38, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या आएगा a प्लस d की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू आ गया 38 प्लस का 15, तो a इक्वल टू आ गया 53। a इक्वल टू कितना आ गया 53। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है a3, नहीं हाँ a3 निकालना है। a3 का फॉर्मूला क्या है a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 53, d की वैल्यू तो मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस का 15 यानी 53 माइनस का 30, तो कितना बच गया 23, कितना बच गया 23। ठीक है, अब निकालना है मेरे को a4 में मेरे पास क्या है a4 इक्वल टू a प्लस 3d, यानी 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15 यानी 53 माइनस का 45, तो कितना बच गया 8, तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई 8। नेक्स्ट एक और बच गई, क्या बच गया a5 का भी देख लो यहाँ पे a5 इक्वल टू a प्लस 4d, यानी आपके पास क्या आ गया 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो आपके पास आ गया 53 माइनस का 60 यानी माइनस का 7। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या हुआ 5.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो कल आपको इसी टाइम आपके पास फिर अपलोड कर दी जाएगी, तो तब तक इसको रिवाइज कीजिए और 5.1 में इसका बेसिक कंप्लीट देख लें। ओके, थैंक यू।